छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 भारतीय इतिहास के सबसे प्रतापी और प्रेरणादायी शासकों में से एक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और स्वराज्य की स्थापना की, जो भारतीय स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक बना। उनका जीवन वीरता, रणनीति और धर्मनिष्ठा का अनुपम उदाहरण है। यहाँ उनका संपूर्ण इतिहास संक्षेप में प्रस्तुत है। प्रारंभिक जीवन। जन्म। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे और माता जीजाबाई एक धार्मिक और प्रेरणादायी महिला थी। शिवाजी का पालन पोषण जीजाबाई और गुरु दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में हुआ। जीजाबाई ने उनमें धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता के मूल्य स्थापित किए। माता जीजाबाई ने रामायण, महाभारत और अन्य भारतीय ग्रंथों की कथाओं के माध्यम से शिवाजी को वीरता और धर्मनिष्ठा की शिक्षा दी। स्वराज्य की स्थापना। प्रारंभिक विजय। शिवाजी ने कम उम्र में ही अपनी सैन्य और रणनीतिक प्रतिभा दिखाई। 1645 में केवल 15 वर्ष की आयु में उन्होंने तोरण किले पर कब्जा कर लिया, जो उनकी पहली बड़ी विजय थी। स्वराज्य का उदय। शिवाजी ने स्वराज्य, स्वशासन की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। उन्होंने बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत और मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों का उपयोग कर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति विकसित की, जिसे गनीमी कावा कहा जाता है। इस रणनीति ने उन्हें शक्तिशाली शत्रुओं के खिलाफ सफलता दिलाई। प्रमुख युद्ध और विजय। एक प्रतापगढ़ की लड़ाई। 1659 उदास इस्माइली शिवाजी ने आदिल शाह के सेनापति अफजल खान को हराया। उन्होंने चतुराई से अफजल खान को मार गिराया, जिससे मराठा शक्ति का दबदबा बढ़ा। 2. पन्हाला किला। 1660 उदास इस्माइली शिवाजी ने पन्हाला किले पर कब्जा किया, लेकिन बाद में आदिल शाही सेना ने इसे घेर लिया। शिवाजी रात में चतुराई से भाग निकले। 3. सूरत की लूट। 1664 उदास इस्माइली शिवाजी ने मुगल शासित सूरत को लूटकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। 4. पुरंदर की संधि। 1665 उदास इस्माइली मुगल सेनापति जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर किले में घेर लिया। संधि के तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंपे और आगरा जाने को सहमत हुए। 5. आगरा से भागना। 1666 उदास इस्माइली औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में कैद करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने फलों की टोकरी में छिपकर भागने में सफलता पाई। 6. सिंहगढ़ की लड़ाई। 1670 उदास इस्माइली तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में मराठों ने सिंहगढ़ किला जीता। तानाजी की वीरता आज भी सिंहगढ़ का युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। 7. रायगढ़ में राज्याभिषेक। 1674 उदास इस्माइली शिवाजी ने रायगढ़ में हिंदू रीति रिवाजों के साथ छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और स्वराज्य को औपचारिक रूप से स्थापित किया। प्रशासन और नीतियां। न्यायपूर्ण शासन। शिवाजी का प्रशासन जनकल्याण पर आधारित था। उन्होंने कर प्रणाली को सुधारा और किसानों को राहत दी। नौसेना की स्थापना। शिवाजी ने भारत में पहली संगठित नौसेना स्थापित की, जिसने अरब सागर में मराठा प्रभाव बढ़ाया। अष्टप्रधान मंडल। उन्होंने 8 मंत्रियों का मंडल बनाया, जिसमें पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त, सेनापति आदि शामिल थे। धार्मिक सहिष्णुता। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके सेना में मुस्लिम सैनिक और अधिकारी भी थे। किलों का निर्माण। शिवाजी ने 300 से अधिक किलों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया, जो मराठा साम्राज्य की रीढ़ थे। व्यक्तिगत जीवन। विवाह। शिवाजी ने सईबाई, सोयराबाई, पुतलाबाई सहित कई रानियों से विवाह किया। उनके पुत्र संभाजी ने उनके बाद मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। चरित्र। शिवाजी धर्मनिष्ठ, वीर और दूरदर्शी थे। वे अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशील थे और महिलाओं का सम्मान करते थे। अंतिम वर्ष और मृत्यु।
दक्षिण विजय 1670 के दशक में शिवाजी ने दक्षिण भारत में कई अभियान चलाए और गोलकुंडा, बीजापुर आदि क्षेत्रों में मराठा प्रभाव बढ़ाया। मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में बुखार के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली ताकत बन चुका था। विरासत स्वराज्य का प्रतीक, शिवाजी ने स्वशासन और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बनी। मराठा साम्राज्य, उनके बाद संभाजी, पेशवाओं और अन्य मराठा सरदारों ने उनके साम्राज्य को और विस्तार दिया। सांस्कृतिक प्रभाव, शिवाजी को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी धार्मिक सहिष्णुता ने उन्हें सभी समुदायों में सम्मान दिलाया। आधुनिक प्रासंगिकता, शिवाजी की रणनीति, नेतृत्व और प्रशासन आज भी सैन्य और शासन अध्ययनों में प्रासंगिक हैं। निष्कर्ष, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे नायक थे जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उनकी वीरता, चतुराई और जनकल्याणकारी शासन ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। वे न केवल मराठा गौरव के प्रतीक हैं, बल्कि पूरे भारत के लिए स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की मिसाल है। यदि आप किसी विशेष पहलू, जैसे उनकी रणनीति, युद्ध या प्रशासन के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं।